क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह का लगभग 31% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है? ये 4 बिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा है। इन विशाल हरे भरे इलाकों को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। लेकिन जंगल सिर्फ हमें सांस लेने में मदद करने से कहीं ज्यादा करते हैं। ये अनगिनत पेड़ पौधों और जानवरों का घर है, हमारे जलवायु को नियंत्रित करते हैं और हमें लकड़ी, दवा और भोजन जैसे जरूरी संसाधन देते हैं। हालांकि हमारे जंगल खतरे में हैं। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। हर साल हम लाखों हेक्टेयर जंगल खो देते हैं। इस नुकसान का असर सिर्फ वहां रहने वाले पेड़ पौधों और जानवरों पर ही नहीं पड़ता, इसका असर हम सभी पर पड़ता है। जब जंगलों को नुकसान होता है तो हम सभी को नुकसान होता है। इसलिए अपने जंगलों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। जंगल की सफाई का मतलब सिर्फ कचरा उठाना या गिरी हुई शाखाओं को साफ करना नहीं है। ये जंगल के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने का एक व्यापक तरीका है। इस काम में कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं, जैसे आक्रामक प्रजातियों और मृत वनस्पतियों को हटाना, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को पतला करना और जंगल के फर्श के मलबे का प्रबंधन करना। इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जहां पेड़ मजबूत और स्वस्थ रूप से विकसित हो सकें और जहां पूरा पारिस्थितिकी तंत्र फल फूल सके। जंगल की सफाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक मुख्य कारण यह है कि यह बीमारियों और कीटों को फैलने से रोकने में मदद करता है। भीड़ भाड़ वाले या अव्यवस्थित जंगल में बीमारियां एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जल्दी फैल सकती हैं। मृत या मरने वाले पेड़ हानिकारक कीड़ों के लिए प्रजनन स्थल बन सकते हैं, जो पूरे जंगल को तबाह कर सकते हैं। इन संभावित खतरों को दूर करके जंगल की सफाई जंगल के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि यह बढ़ता रहे और पर्यावरण को अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता रहे। जंगल की सफाई के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक जंगल की आग के खतरे को कम करने में इसकी भूमिका है। हाल के वर्षों में हमने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अमेज़न के वर्षावन से लेकर ऑस्ट्रेलियाई झाड़ी तक विनाशकारी जंगल की आग को भड़कते देखा है। ये आग न केवल जंगल के विशाल क्षेत्रों को नष्ट करती है, बल्कि वन्य जीवों, मानव समुदायों और वैश्विक जलवायु के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। इनमें से कई आग जंगल के फर्श पर सूखी मृत वनस्पतियों के जमा होने से और बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह की सामग्री जिसका प्रबंधन जंगल की सफाई का उद्देश्य है। जब एक जंगल में पेड़ों की अधिकता होती है या वह मृत सूखी झाड़ियों से भरा होता है, तो यह एक बारूद के ढेर में बदल जाता है जो चिंगारी की प्रतीक्षा कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में एक छोटी सी आग जल्दी ही एक बेकाबू आग में बदल सकती है। जंगल की सफाई जंगल के फर्श से अतिरिक्त ईंधन को हटाकर इसे रोकने में मदद करती है। इसमें मृत पेड़ों, गिरी हुई शाखाओं और सूखे पत्तों को साफ करना शामिल है। इसमें जंगल के घने क्षेत्रों को पतला करना भी शामिल है, जिससे प्राकृतिक अग्नि अवरोध पैदा होते हैं जो आग के प्रसार को धीमा या बंद कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से बनाए रखा साफ जंगल जैव विविधता का एक समृद्ध केंद्र होता है। जब हम जंगल की सफाई के बारे में बात करते हैं, तो हम केवल चीजों को साफ सुथरा बनाने की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम एक ऐसे वातावरण के निर्माण की बात कर रहे हैं जहां विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों की प्रजातियां फल फूल सकें। एक साफ सुथरे, अच्छी तरह से प्रबंधित जंगल में पुराने और नए पेड़ों, खुले क्षेत्रों और घने इलाकों का संतुलन होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के लिए कई तरह के आवास प्रदान करते हैं। यह विविधता स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने और वन्य जीव आबादी का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पक्षी आबादी पर जंगल की सफाई के प्रभाव पर विचार करें। कई पक्षी प्रजातियों को घोंसला बनाने और भोजन करने के लिए विशिष्ट वन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। कुछ को घनी झाड़ियों की जरूरत होती है, जबकि अन्य खुले छतरियों को पसंद करते हैं। सफाई और रखरखाव के जरिए जंगल की संरचना का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करके हम विभिन्न आवासों का एक मौजिक बना सकते हैं, जो पक्षी प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी घाटों में आक्रामक पौधों को हटाने और देशी वनस्पतियों को बनाए रखने के प्रयासों से नीलगिरी लकड़ी कबूतर और सफेद पेट वाले शॉर्टबिल जैसी स्थानिक पक्षी प्रजातियों के आवासों की रक्षा करने में मदद मिली है। भाग 5 वन स्वास्थ्य के लिए सरकारी पहल।
दुनिया भर में सरकारें जंगल की सफाई और रखरखाव के महत्व को तेजी से पहचान रही हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वन आवरण को बढ़ाने और जंगलों की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। इस मिशन में स्थायी वन प्रबंधन के लिए पहल शामिल है, जिसमें वन सफाई प्रथाएं शामिल हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम भी लागू किया है, जो न केवल नए पेड़ लगाने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि मौजूदा जंगलों को बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। राज्य स्तर पर कई वन विभाग वैज्ञानिक वन प्रबंधन प्रथाओं को अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड वन विभाग जंगल की आग के खतरों को कम करने के लिए नियंत्रित जलने और अंडरग्राउंड प्रबंधन के एक कार्यक्रम को लागू कर रहा है। इस पहल ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। उपचारित क्षेत्रों में जंगल की आग की तीव्रता और प्रसार में उल्लेखनीय कमी आई है। इसी तरह दक्षिणी राज्य केरल में वन विभाग लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियों को हटाने और देशी वनस्पतियों को बहाल करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिससे वन स्वास्थ्य और जैव विविधता में सुधार करने में मदद मिली है। भाग 6 वन संरक्षण में अगुवाई कर रहे एनजीओ। गैर सरकारी संगठन या एनजीओ दुनिया भर में वन संरक्षण और सफाई के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन अक्सर जमीनी स्तर पर काम करते हैं, स्थानीय समुदायों, विशेषज्ञों और स्वयंसेवकों को एक साथ लाते हैं ताकि वन स्वास्थ्य में एक ठोस बदलाव लाया जा सके। ऐसा ही एक संगठन जो भारत में लहरें पैदा कर रहा है, वह है फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी या FIS। FES जंगलों सहित आम भूमि को बहाल करने और प्रबंधित करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करता है। उनका दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक प्रथाओं के साथ पारंपरिक ज्ञान को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि वन सफाई और रखरखाव के प्रयास प्रभावी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त दोनों हों। एक और उल्लेखनीय एनजीओ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या WWF है, जो विश्व स्तर पर वन संरक्षण में सबसे आगे रहा है। भारत में WWF विभिन्न वन प्रबंधन परियोजनाओं में शामिल रहा है, जिसमें वन सीमांत क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयास शामिल हैं। स्वस्थ वन पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए काम करके WWF यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वन्यजीव और मानव समुदाय दोनों शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सके। उनके काम में अक्सर वन सफाई गतिविधियां, आक्रामक प्रजातियों को हटाना और स्थायी वन उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। भाग 7 जंगल की सफाई के आर्थिक लाभ। जब हम जंगल की सफाई के बारे में बात करते हैं तो केवल पर्यावरणीय लाभों पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ जंगलों को बनाए रखने से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ भी मिलते हैं। स्वस्थ अच्छी तरह से बनाए रखा जंगल अधिक उत्पादक होते हैं और स्थायी रूप से कई तरह के संसाधन और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इससे न केवल सीधे जंगलों पर निर्भर स्थानीय समुदायों को लाभ होता है, बल्कि व्यापक अर्थव्यवस्था में भी योगदान होता है। जंगल की सफाई का सबसे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लकड़ी उद्योग में होता है। स्वच्छ, अच्छी तरह से प्रबंधित जंगल उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का उत्पादन करते हैं। भीड़भाड़ वाले जंगलों में पेड़ अक्सर लंबे और पतले हो जाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लकड़ी कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत उचित रूप से बनाए रखा जंगलों में पेड़ अपनी पूरी क्षमता से विकसित हो सकते हैं, जिससे मजबूत, अधिक मूल्यवान लकड़ी का उत्पादन होता है। भारत में जहां वन आधारित उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बेहतर वन प्रबंधन पद्धतियों से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकते हैं। भाग 8 सामुदायिक भागीदारी। आप कैसे मदद कर सकते हैं? जंगल की सफाई और रखरखाव केवल सरकारों या गैर सरकारी संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसमें हम सभी योगदान दे सकते हैं। किसी भी वन संरक्षण प्रयास की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। जब स्थानीय समुदाय जंगल की सफाई में शामिल होते हैं तो वे अपने वन संसाधनों के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। यह न केवल अधिक प्रभावी वन प्रबंधन सुनिश्चित करता है, बल्कि वन संरक्षण के लिए स्थायी दीर्घकालिक समाधान तैयार करने में भी मदद करता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे व्यक्ति जंगल की सफाई के प्रयासों में शामिल हो सकते हैं। सबसे आसान तरीकों में से एक है स्थानीय सफाई अभियानों में भाग लेना।
कई पर्यावरण संगठन और सामुदायिक समूह नियमित रूप से वन सफाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां स्वयंसेवक कचरा हटाने, आक्रामक पौधों को साफ करने या पगडंडियों को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में क्लीन अप कोडाइकनाल पहल सुंदर कोडाइकनाल वन क्षेत्र की सफाई के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एक साथ लाती है, सामुदायिक निर्माण और जागरूकता बढ़ाने के साथ पर्यावरणीय कार्रवाई को जोड़ती है। भाग 9, जंगल की सफाई के प्रयासों में चुनौतियां। जहां जंगल की सफाई का महत्व स्पष्ट है, वहीं प्रभावी सफाई और रखरखाव कार्यक्रमों को लागू करना